قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من लिसानी यफ्क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली। मियाँ वाली के रहायशी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो इस तरह हुई कि वेरी अर्ली स्टेज मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं टोटल सिर्फ 11 साल का था। तो फर्दर जो मेरी सारी स्ट्रगल है, जो उसके अलावा जो मैं इस पर मेहनत की वो मेरी अम्मी ने की। उनकी थोड़ी सी पेंशन थी, उस पेंशन की बेस पे उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैट्रिक में मेरे अच्छे से मार्क्स आए। उन्होंने उसकी बेस पे मुझे बाहर भेजा, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में पढ़ने के लिए भेजा। जब मैं वहाँ पे गया, एक मिडिल क्लास फैमिली थी और वहाँ पे जब गया एक हॉस्टल में रहा। जब कॉलेज जाता था, कॉलेज से वापस आता था तो अपने दोस्तों को देता था, उनको पिक करने के लिए वालिदैन आ रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों पे और वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो वहाँ से मुझे ये सोच है कि ऐसा ये क्या होता है या ऐसा मैंने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है कि मैं सब कुछ भी कर लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी FSC कंप्लीट की। FSC के बाद ग्रेजुएशन मैंने की मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस में। तो जो मेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उसमें फ़ीस की बात, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो बाकी स्पीच को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी से मुझे ड्रॉप आउट किया गया फर्स्ट सेमेस्टर में ही, बिकॉज कि मेरे पास फीस नहीं थी, अम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे देने के लिए। फिर उसके बाद मेरे अबू का जो बैकग्राउंड था वो एयरफोर्स से था, तो मैं एयरफोर्स यूनिवर्सिटी में गया, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने नीट बेस पे रखा और मेरी जो फीस थी वो बिल्कुल नहीं थी। तो इस वजह से मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सका और मैंने बिल्कुल मतलब फीस दिए बगैर अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड था, वो जो मेरी एजुकेशन थी वो कंप्यूटर साइंस में थी। तो मैंने देखा क्या कंप्यूटर साइंस में मेरा 4th सेमेस्टर था, डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद में इवेंट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि इनमें जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, देखता हूँ होता क्या है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट मुझे पता चला वो फाइवर का पता चला। मैंने फाइवर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, 12-13 हज़ार रुपीज़ मैंने कमाए। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए, एक्सट्रीम कॉमर्स का कोर्स किया, अमेज़ॉन का कोर्स किया, दराज की, फिजिकल मार्केटिंग की, क्या कुछ नहीं किया। इन द लास्ट जब मैं बिल्कुल लो अपनी जो होप्स थी उनको छोड़ चुका था, सर तनवीर की ट्रेनिंग उनका मेरे आगे ऐड आया, उनको मैंने स्टडी किया। मैंने कहा या तो आर है या तो पार। फिर मैंने सर तनवीर की ट्रेनिंग को ज्वाइन की एक्सिक्यूटिव 4 में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने SEO की। SEO के दौरान ही एक ऐसी चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया कि सेलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एक नया मीडियम था, जिसमें ना वेबसाइट चाहिए ना आपको एड्स के लिए बजट चाहिए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम के थ्रू अमेरिका में, UK में और डिफरेंट कंट्रीज में सेलिंग करना स्टार्ट की। जो मेरी फर्स्ट ईयर की जो अल्हम्दुलिल्लाह सेल थी वो $1 मिलियन से अप थी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 years अल्हम्दुलिल्लाह I have crossed $2.5 million in sales, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम्युलेटिव प्रॉफिट $1 million से ज़्यादा था। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हूँ, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ। I have achieved 2 cars, अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर ली, सब कुछ सेटल है, हम मूविंग ऑन। और इसी ऑनलाइन फील्ड की बदौलत, इसी इंस्टाग्राम की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मूव इनटू रियल एस्टेट। अब मैं रियल एस्टेट करता हूँ इस्लामाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस है एंड मूविंग फॉरवर्ड। अभी फर्दर आपको मनीब बताएंगे कि हम इस बिजनेस को करते कैसे हैं और लोगों को सिखाते कैसे हैं, वो इंशाल्लाह बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्पेस है, आप लोग जो खड़े हैं हमारी चलने के लिए यहाँ पे आके बैठ जाए, ये दरमियान में जगह है थोड़ी बहुत, आ जाए आप लोग। अच्छा, हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं फैशन प्रोडक्ट्स पे। हम ऑल फैशन प्रोडक्ट्स डील करते हैं, वॉचेस, शूज़, बैग्स, एवरीथिंग। और हमारे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह 100+ मेंबर्स की और अप टू 50% मेंबर्स की इनकम इन 6 फिगर्स है। और हमारे सेल जनरेटर जो है ऑलरेडी बता चुके हैं 1 मिलियन क्रॉस। तो नेक्स्ट हम डील कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर के स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन कुछ भी पेड प्रमोशन का यूज़ नहीं किया। अब हम डिस्कस करते हैं इंतहाई आसान और एक इजी रोड मैप पर जिस पर कोई भी कॉमर्स कर सकता है। फर्स्ट, वो सिंपल क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। सेकंड, वो स्टेप इज ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी मींस कंप्लीट लोगो, कंप्लीट कैप्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी पिक उठा के आप कर लेंगे, कभी ब्रांड नहीं चलेगा। मैंने ऐसे पेजेस देखे जिनके फॉलोअर 10K होते हैं पर उनमें सेल्स नहीं है क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग पे काम नहीं होगा। आप सिंपल कैनवा से लोगो डिजाइन करते हैं, तो पोस्ट करते हैं और एक कैप्शन। थर्ड, आपके पास
एंगेजिंग कंटेंट मीन्स ये कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो ट्रेंडी होनी चाहिए और मार्केट में डिमांडिंग होनी चाहिए और आपके पास उसका सेम वेंडर भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। फॉर आइडेंटिटी टारगेट ऑडियंस, इट्स मीन्स कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं आपको उसकी बड़ी कम्युनिटीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एड यूज़ नहीं कर रहे तो वहाँ पर कस्टमर्स आएगा कैसे? कस्टमर्स इसके अंदर आने का सीन ये है कि हम इसकी एक बड़ी कम्युनिटी पे, मैं फैशन प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसके बड़ी पेजेस फैशन 360, यूएस फैशन फिस्टा, दीज आर पेजेस। तो अब जो इनके अंदर लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, जो इनको लाइक कर रहे हैं, वो डेट ऑडियंस है उसी फैशन रिलेटेड जो हम सेल कर रहे हैं। तो हमने इनको साथ एंगेजिंग करनी है। एंगेजिंग मीन के हम उनके कमेंट्स को लाइक कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम डेली 40 to 50 लोगों को एंगेज करते हैं तो उसमें 10 to 12 लास्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स लेकर मैसेज करते हैं कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, आप क्या सेल कर रहे हैं, कहाँ से सेल कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके बाद आता है पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं और हम ऑलरेडी वर्ल्ड में डील कर रहे हैं, तो आपके पास सारे पेमेंट मेथड अवेलेबल होने चाहिए, लाइक पेपॉल, ज़िली, वेनमो, कैश ऐप जो मेन है, क्योंकि कोई बैरियर बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैरियर होगा तो कस्टमर ट्रस्ट शुरू कर जाता है। अब वो कह रहे हैं मैं पेपॉल में पे करूँगा, आप बोलो नहीं मैं कोई ईमेल पेमेंट लूँगा, तो कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा आपको। लास्ट एंड फाइनल योर फार डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इन फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि कोई ऑर्डर ही तब करता है जब पता होता है कि हम पेमेंट आने वाला है, तो आपकी शिपिंग विद इन 10 days हो जानी चाहिए। तो इस डिलीवरी के लिए एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में कंपनी रजिस्टर कराई है एंड फेडेक्स को ऑन बोर्ड लिया है डिलीवरी के लिए। तो विद इन अमेरिका, विद इन यूके हमारी डिलीवरी जो है विद इन 2 to 3 days है, जिसकी वजह से हमारी कस्टमर एंगेजमेंट और सेल्स बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सिंपल एक स्टेप्स है जो पूरे ई कॉमर्स पे जो हम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इन्वेंट्री कहाँ से लेंगे या पेमेंट मेथड्स कहाँ से आएंगे, शिपिंग मेथड्स कहाँ से आएंगे, तो डोंट वरी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। हम आपकी जितनी हो सके हेल्प कर सकेंगे। एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट आपकी कोई स्किल्स, सिर्फ आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। फर्दरमोर इंशाल्लाह हम आपको फ्रीली गाइड करेंगे कि इस पे अकाउंट कैसे बनाना है और सेल्स कैसे लेना है। थैंक यू आप। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप सबके भी जो आप सब बैठे हैं